Hello students, so let's read this question. So the question is, the random variable x can take only the values 0, 1, 2, 3. Given that probability x equal to 0 equal to probability x equal to 1 equal to k and probability x equal to 2 equal to probability x equal to 3 such that summation pi multiplied by xi square equal to 2 times summation pi xi, find the value of k. Okay, सबसे पहले देखिए जो हमें गिवन है summation pi एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन डबल ऑफ समेशन पी आई एक्स आई। तो अगर इसको लिखेंगे तो हमारा जो होगा, पहले तो देखिए एक्साइज क्या है। एक्साइज जो है जो रैंडम वेरिएबल है वैल्यू, तो एक्स आई की जो वैल्यू है हमारी 0, 1, 2, 3 है। तो जैसे x1 हमारा 0 है, x2 हमारा 1 है, x3 हमारा 2 है और x4 हमारा 3 है। पहले तो ये क्लियर कर लिया। जो रैंडम वेरिएबल है वैल्यूज़ ले सकता है ना, टेक ओनली वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3। ओके, नाउ P1 जो होगा हमारा करस्पॉन्डिंग, तो अगर मैं जैसे P1 के बारे में बात करूँ तो P1 क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x1। तो x1 हमारा जो है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो मैं ऐसे सीधा भी लिख सकता हूँ। तो P1 मतलब जब हमारा रैंडम वेरिएबल x जो है क्या वैल्यू ले रहा है, x1। आप ये समझ सकते हैं P1 स्मॉल P1 है यहाँ पे, ये भी माइंड करिएगा। या सिंपली अगर मैं PI जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ तो PI आपका क्या डिनोट कर रहा है, PI इज इक्वल टू आपका प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू xi, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर मैं समेशन को इसको लिखता हूँ तो दिस इम्प्लाई दैट कि हमारा ये P1 लिख देता हूँ, फिर x1 का स्क्वायर, अभी फ़िलहाल मैं यही लिख रहा हूँ, प्लस P2 x2 का स्क्वायर प्लस P3 x3 का स्क्वायर प्लस P4 x4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू डबल ब्रैकेट के अंदर P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 प्लस P4 x4, ठीक है। सो ये करने के बाद आप देखिए P1 जैसे मैं बात करूँ तो P1 देयरफॉर जो P1 है हमारा, P1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1, x1 जो है हमारा 0 है। तो x1 इक्वल टू 0 हमारा कितना है, k है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ पे कितना डाल सकते हैं, k। x1 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0 का स्क्वायर, मैंने बताया ना x1 जो वैल्यू ले रहा है। फिर प्लस P2 इसी तरह करेंगे तो P2 भी हमारा क्या है, अगर आप देखेंगे तो P2 हमारा हो जाएगा P2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 एंड दैट इज अगेन k। तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू x2 का स्क्वायर, x2 आपको दिखाया मैंने 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन के साथ। ओके, ये होने के बाद ऐसे हम वैल्यूज डालते जाएंगे फटाफट, k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस P3, अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, तो ये होगा ये P3 होगा। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इससे सबसे पहले यही अज्यूम करें, लेट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, उसको मैं एक सिंबल दे रहा हूँ a। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तो ये क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा होगा आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू x3 की वैल्यू मतलब आपका 2 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन साथ में प्लस प्रोबेबिलिटी स्मॉल p4 की जो वैल्यू है वो भी a हो गई है और x4 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 P1 x1। तो P1 x1 करेंगे तो k इंटू 0 प्लस k इंटू 1 प्लस a इंटू 2 प्लस a इंटू 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमारे पास जाएगा k प्लस 4a प्लस 9a इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तुम्हारा k प्लस 2a प्लस 3a। सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा k प्लस 13a, 2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा k प्लस 5a, तो कितना जाएगा 2k प्लस 2 5 10a, यहाँ पे कितना जाएगा k प्लस 13a। तो हमारे पास क्या जाएगा k इज इक्वल टू 3a, k ये है हमारा k इक्वल टू 3 आ गया है। ओके, नाउ अब ये हमने यूज़ कर लिया है, k इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3a आ गया है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो a नहीं पता हमें, तो क्या a का कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप जानते होंगे कि अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज़ अगर P1 प्लस ये स्मॉल लेटर में वी नो है ना, ऑल्सो P1 P2 P3 P4 इज इक्वल टू कितना होगा, इनका सम का वैल्यू 1 होगा। कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 हमारा कितना हो जाएगा 1। x इक्वल टू 0 जो हमारा था जिसे हमने P1 लिखा था, तो P1 हमारा था k, फिर हमारा x ये भी हमारा k है प्लस ये हमारा कितना था a प्लस a इज इक्वल टू 1। तो
ये आपका आ जाएगा k प्लस ए इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो इसमें और इसमें अब आप यहाँ पे k चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, a की जगह k/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फिर फाइनली मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू k/3। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा तो k प्लस k/3 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास k कॉमन आउट हो जाएगा तो 1 प्लस 1/3 तो 4/3 हो जाएगा। तो k कितना हो जाएगा 1/3, 4/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4। तो कितना हो जाएगा 3/8। तो k इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3/8। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ